लो गाइस, जो नहीं होना था वो सामने होते नज़र आ रहा है। बिग बॉस हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बिग बॉस हाउस में आप तो देख रहे हैं इस समय फैमिली वीक चल रहा है। अभी तक 5 कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर आ रखे हैं और 5 के अभी अगले दिन आने वाले हैं। तो जो 5 कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर आए थे, तो उन्होंने क्या रूल तोड़े हैं? क्योंकि बिग बॉस की तरफ से कुछ रूल लागू किए थे, और वो रूल क्या है उस पर थोड़ी बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और मैं नहीं, सोशल मीडिया पर भी दर्शक ऐसे सवाल को खड़ा कर रहे हैं, मतलब पूछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिग बॉस की तरफ से कुछ ऐसे रूल निकाले गए थे कि किसी के भी फैमिली मेम्बर आते हैं तो कोई भी कंटेस्टेंट रूल नहीं तोड़ेगा। अगर रूल तोड़ता है तो उनका राशन बंद कर दिया जाता है, ऐसा बिग बॉस की तरफ से बताया गया था साथियों। तो इसमें 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, फ्रीज और रिलीज़। तो फ्रीज का मतलब है कि कंटेस्टेंट चाहे बैठे हैं या खड़े हैं, अगर फ्रीज का शब्द बिग बॉस की तरफ से अनाउंस कर दिया तो वहीं की वहीं अपने जगह पर खड़े रहेंगे, या बैठे तो बैठे रहेंगे। मतलब हिलना डुलना नहीं है। बेशक बात कर तक सकते हो जो भी है, लेकिन हिलना नहीं है, ना अपना कदम को आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है। ऐसा रूल निकाला था। अगर रूल तोड़ा तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चाहत की माँ का आना होता है बिग बॉस हाउस के अंदर। तो सब तो फ्रीज का ऑर्डर मिल जाता है बिग बॉस तरफ से। सब अपने अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, कोई बैठा बैठा है। तो चाहत पांडे भी कहीं दूसरी जगह खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर चाहत पांडे ने रूल तोड़ा है। क्यों रूल तोड़ा है, कब तोड़ा है, इसकी थोड़ी बात करता हूँ। क्योंकि जब इनकी माँ आती हैं चाहत पांडे की, तो सबसे पहले जैसे घर के अंदर एंट्रेंस होता है उनका, तो सीधे दाएं बाएं देखती हैं, आती हैं, और यहाँ पर बैठे नज़र आते हैं अपने अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह एक जगह बैठे होते हैं। तो उनको उनके ही पास में आकर के उनका लेक्चर शुरू कर देते हैं। उनको मतलब खरी खोटी ना जाने क्या क्या शब्द के इस्तेमाल किए चाहत की माँ ने। तो अविनाश मिश्रा भी काफ़ी शौक हो गए थे, ऐसा लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से और हाव भाव से। ईशा सिंह भी काफ़ी सोचने मजबूर हो गई। उधर साइड में करणवीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर और भी कंटेस्टेंट बैठे थे, सुन रहे थे सब बातों को। लेकिन चाहत पांडे ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ गलत है। क्योंकि बिग बॉस शो 3 महीने के लिए है। ये तो हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े, ये तो चलता रहता है, वहीं तक सीमित है। घर तक, मतलब बिग बॉस हाउस तक सीमित है। बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात दूसरी है, बट वो तो वहीं तक सीमित है। तो ये भी सोचना चाहिए चाहत की माँ को। काफ़ी उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और कई एलिगेशन भी लगाए अविनाश के ऊपर, ईशा सिंह के ऊपर, रजत दलाल के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही उन्होंने गलत बोला था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक कशिश कपूर का जो अविनाश साथ में जो वाकया चला हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने कशिश कपूर की काफ़ी तारीफ़ी की थी। तो इसको लेकर अविनाश भी बोला था, अगर आप चाहते तो इसको नज़रअंदाज कर देते। आपने नहीं किया, आपने अदालत लगवाई थी, और खैर आप यहाँ की अदालत से कोई फैसला नहीं हुआ तो आपके लिए बाहर की अदालत इंतज़ार कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कहीं आप निकाल सकते हो, कहीं चाहत की माँ ने कहीं लीगल एक्शन तो नहीं लिया इनके खिलाफ, अविनाश के खिलाफ, ऐसा भी हो सकता है। या कहीं पिटीशन दायर कर दी हो, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक नौबत आएगी तो कह सकते हो कि चाहत की माँ ने काफ़ी कुछ बोला था। लेकिन यहाँ पर जब फ्रीज का ऑर्डर बिग बॉस तरफ से था, तो इसके बावजूद भी चाहत पांडे दौड़कर आना और माँ के पैर छूना, जो भी है चलो ठीक, वो तो अलग बात है। लेकिन रूल तोड़ा है यहाँ पर चाहत ने। इसके ऊपर जो अंदर कंटेस्टेंट है, काफ़ी इसकी आपत्ति भी जताई थी बाकी घर वालों ने। खैर छोड़िए, लेकिन बिग बॉस ने अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन हाँ, ये मैसेज काफ़ी सोशल मीडिया पर भी
नज़र आ रहा है। दर्शक भी तरह तरह के अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं और अपनी गुस्सा को कहे या अपने जो भी जवाब तलब बता रहे हैं सोशल मीडिया द्वारा। बाकी भी माई अविनाश की माँ ही है, माँ का आना है, बिपिन सेना की वाइफ का आना हुआ है और ईशा सिंह की भी माँ ही है। तो 5 कंटेस्टेंट की माँ का मतलब पेरेंट आए हैं। बाकी कल अगले एपिसोड में आपको देखने मिलेगा 5 की और कंटेस्टेंट के घर वाले का आना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि घर में जो रूल तोड़ा चाँद पांडे ने वो गलत तोड़ा, लेकिन जो अभी तक तो इसका जो रिएक्शन है मैं समझता हूँ चाँद पांडे और अविनाश के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और पड़ता नज़र आ रहा है। और खासकर बात करूँ तो चाँद पांडे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने ऐसे शब्द बोले, पैसों की बात किया, कोई 1 करोड़ रुपए देगा मेरी बेटी के लिए तो अविनाश साथ काम नहीं करेगा किसी भी सीरियल कोई भी साइड पर, ऐसे भी उन्होंने बोला था। खैर छोड़िए, तो उन्होंने अपनी कुल मिलाकर कहें उन्होंने अपनी भड़ास निकाली थी चाँद की माँ ने अविनाश के ऊपर। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। लेकिन हाँ, कह सकते हो कि बिग बॉस हाउस में अब फिनाले ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब देखते हैं कौन कितना पानी में है, कितना आगे जाएगा, कौन घर से बेघर होगा। तो आपकी जो भी राय है ज़रूर कमेंट्स कर बताना साथियों। अभी तक इतना ही था, तो नमस्कार।